दोस्तों, नियति पीसीएस क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करने जा रहे हैं बीपीएससी के संदर्भ में और ख़ास करके भी चर्चा करेंगे 70वीं बीपीएससी के संदर्भ में। देखिए, अभी जो है 70वीं बीपीएससी विवादित पीटी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर आंदोलन जो है जारी है। अनशन भी अभी प्रशांत किशोर किए हुए हैं और वो अनवरत रूप से भी जारी रहेगा। और जो संभावना है कि कल यह अपना एक अलग रूप लेगा और निश्चित रूप से अनशन के द्वारा यह भी दबाव दिया जा रहा है सरकार पे कि जो विवादित पीटी परीक्षा है, मैं इसे विवादित इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो परीक्षा हुई है कहीं ना कहीं उसमें अब जो बातें आ रही है कि स्केलिंग किया जाएगा और जो सेकेंड एग्ज़ाम हुआ 4 तारीख को, उसके प्रश्न का जो लेवल है कहीं ना कहीं 13 दिसंबर की तुलना में पेपर आसान है। और ऐसे में बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि तुलनात्मक रूप से जो उपस्थिति रहेगा उसके आधार पर रिजल्ट आएगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। इसका एक मुख्य आधार है कि आप जो रिजल्ट आयोग निकालेगा उसमें आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि जो पहले बार के लोग बैठे हैं उनमें कितनी गुणवत्ता थी और दूसरे बार में जो बैठे हैं उसमें कितनी गुणवत्ता थी। कितने अंक को आप जो है कि फर्स्ट वाला जो पेपर हुआ 13 दिसंबर को, उसमें जो है कि आप क्वालिफाइंग रखिएगा कि जनरल के लिए रहेगा और फिर इसके लिए डिसाइडिंग फैक्टर कैसे रहेगा। इसका अनुपातिक आधार जो है कि जो लोग मान रहे हैं उनको मैं बता दूं कि 66 बीपीएससी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। जो सेकेंड बार एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चन कड़े थे और उसमें जो लड़के उतना अंक नहीं ला पाए उनको फेल कर दिया गया। अगर अनुपातिक ही आधार होता तो उसमें भी तुलनात्मक रूप से रिजल्ट आने चाहिए थे। तो ये मानना कि अनुपातिक रूप से रिजल्ट दिया जाएगा, इसमें मुझे दम नज़र नहीं आता है। तो अब इसमें क्या विकल्प हो सकता है? तो अगर सेम कटअप दोनों का रखा जाएगा तो जनरल का जो अंक है कहीं ना कहीं प्रभावित होगा और इससे जो है कि छात्रों में कहीं ना कहीं कमोबेश जो है कि आपको कटअप पे प्रभाव पड़ेगा। दूसरी नंबर बात, जो बहुत सारे सेंटर पे ये शिकायत है, आज कल भी मेरे पास एक मैसेज आया है जिसमें एक छात्र ने दावा किया है कि हमारे यहाँ जो परीक्षा चल रही थी 2 बजे जो है कि परीक्षा ख़त्म होता है और हम लोग का जो है कि आपको थंब वेरिफिकेशन नहीं करवाया गया था, उसको बाद में ये लोग करवाए और 2:15 बजे जो है कि हम लोग को पुनः OMR दे दिया गया और जिसके बाद कुछ लोग क्वेश्चन को सोल्व भी कर लिए और 2:30 बजे तक उनके पास OMR रहा। वो कह रहे हैं कि CCTV कैमरे के द्वारा इसकी जांच भी की जा सकती है। गया के एक सेंटर का एक उदाहरण है ऐसा। मैं इसके संदर्भ में डिटेल भी दे दूंगा। वो कोर्ट में भी बोल रहे हैं कि कोर्ट में भी इस मैटर को रखा जा सकता है। वहाँ का CCTV जो है, कैमरा का जो CCTV के द्वारा इसे प्रमाणित भी किया जा सकता है कि वहाँ पे ऐसी गड़बड़ियाँ हुई थी। तो इस तरह से 70वीं विवादित पीटी परीक्षा पूर्णतः विवादित है और ऐसे में सरकार को चाहिए था कि इस मुद्दे पर हस्तक्षेप करके छात्र की जो देखिए मांग है वो यही है कि चूँकि इतनी विवाद में ये परीक्षा है तो इसको रद्द करके पुनः साफ सुथरे वातावरण में परीक्षा को लिया जाए। क्योंकि जो आधार है उसका एक आधार ये भी है कि बापू सभागार जो है एक सेंटर था, उसके बदले आप 22 सेंटर बनाए। कहीं ना कहीं आप ये भी इस बात को पुष्ट करता है कि बापू सभागार परीक्षा लेने के लिए उपयुक्त स्थल नहीं था, तो फिर आपने उसे सेंटर क्यों बनाया। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला है, सुप्रीम कोर्ट में भी कल संभवतः सुनवाई होनी है और ऐसा आशा किया जा रहा है कि परीक्षा रद्द भी हो सकती है कोर्ट के द्वारा भी। तो ये दोनों तरफ से प्रयास चल रहा है। छात्रों की उम्मीद है कि परीक्षा रद्द हो, पुनः परीक्षा हो और एक सर्वे, सोशल ऑडिट के द्वारा एक सर्वे करवाए गए,
उसमें यह पाया गया है कि लगभग 99% छात्र परीक्षा रद्द के पक्ष में हैं। तो इस तरह के लगातार जो है कि प्रयास चल रहा है कि कहीं ना कहीं जो विवादित परीक्षा है उसको रद्द करवाया जाए, और ऐसे में जो छात्र हैं वो लगातार इस मुद्दे पर समर्थन कर रहे हैं। और कल का जो दिन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण दिन हो सकता है 70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा को लेकर। हालांकि मैं एक बात आप लोगों को ज़रूर कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग पढ़ाई कर रहे हैं और जिनका पेपर अच्छा गया है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि हो सकता है आयोग जिस तरह से हठधर्मता को अपनाई हुई है परीक्षा रद्द न हो, तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे लोग तैयारी भी कर रहे हैं। हालांकि उनकी इच्छा नहीं भी है कि मतलब इस ढंग से जो पेपर हुआ है उसके कारण आगे चलकर हो सकता है कि मुख्य परीक्षा में भी गड़बड़ियां हो, यह भी संदेह है। इसको देखते हुए छात्र चाहते हैं कि परीक्षा रद्द हो, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो कि तैयारी भी कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से सभी का लोकतांत्रिक अधिकार है अपने अपने ढंग से चीज़ों को करना, तो इस पर किसी को प्रेशर नहीं दिया जा सकता है। बहुत सारी संस्थान तथाकथित अपने आप को बड़ी बड़ी संस्थान कहती है, वो भी अपना कोर्स चला रही है, और मैं इसे अब गलत भी नहीं मानूंगा, क्योंकि इतना लंबा समय बीत जाने के बाद सभी लोग जो है कि इसको कहीं ना कहीं छात्रों के साथ जो है कि जो जस्टिस है वो नहीं मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर परीक्षा हो जाती है तो फिर छात्रों को कमोबेश जो है कि उनको नुकसान ना उठाना पड़े, इसके लिए ज़रूरी है कि उनको पढ़ाई भी करना होगा। लेकिन अभी भी मेरा मानना है कि परीक्षा रद्द हो सकती है। ऐसी स्थिति में जो मेरा व्यू है कि आप लोग पढ़ाई कीजिए, और सबसे बड़ा बात ये है कि आप जो बेस को मानकर चल रहे हैं, जैसे कि मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी है, तो जो स्ट्रेटजी है, जैसे जीएस पेपर में डीआई का सेक्शन काफ़ी महत्वपूर्ण है। हिस्ट्री परंपरागत रूप से भी आप तैयार करेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन करेंट सेक्शन के लिए आपको जो है कि अप टू डेट रहना पड़ेगा। कुछ ऐसे टॉपिक जो हाल के दिनों में काफ़ी चर्चा में रहे, उस पर आपको बेहतर ढंग से काम करना होगा। उसी ढंग से अगर पॉलिटी सेक्शन में अगर देखिएगा जीएस पेपर सेकंड में, तो उसमें भी अच्छे ढंग से आपको काम करने की आवश्यकता है। उसमें आपको जो है कि बार बार संघात्मक जो है कि ढांचा से जोड़कर प्रश्न पूछा ही जाता है। फिर आपको जो है राज्य के नेतृत्व तत्व या मूल अधिकार से जोड़कर प्रश्न पूछे जाने की गुंजाइश होती है। दबाव समूह से, प्रेशर ग्रुप से भी क्वेश्चन पूछे जाने की गुंजाइश होती है। पंचायती राज से क्वेश्चन पूछे जाने की गुंजाइश होती है। तो इस तरह से जो भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो सकते हैं, चाहे चुनाव आयोग की भूमिका हो, तो उस पर आपको जो है टेस्ट सीरीज के माध्यम से, क्योंकि अभी क्लास लेना बहुत उपयोगी नहीं है। मैं आपको कहूँगा कि अगर आप घटना चक्र का भी मैगजीन ले लेते हैं, पेपर फर्स्ट पेपर 2, तो उससे भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि कम समय में परीक्षा है, तो उस पर आप बेहतर ढंग से आप काम कर सकते हैं। बहुत सारे लोग होंगे कि जो कोचिंग संस्थान से जुड़ना चाहते हैं, और इतनी कम अवधि में आपको जो है कि कोर्स वो संस्थान समाप्त भी नहीं कर पाएगी सही ढंग से, तो आपकी तैयारी आधी अधूरी रहेगी। इसलिए बेहतर है कि आप खुद पढ़ें और आप अपने अंदर लेखन शैली विकसित करें। इसके लिए आप टेस्ट सीरीज का भी सहारा ले सकते हैं, और इसके लिए विभिन्न संस्थान के द्वारा भी टेस्ट करवाए जा रहे हैं, और इस टेस्ट सीरीज जो है कि हम भी हमारे माध्यम से भी आपको करवाया जाएगा। जहां आप उचित समझते हैं वहां पे जुड़ सकते हैं। पहले भी हमारे यहाँ से बहुत सारे लोग हैं जो कि टेस्ट सीरीज के माध्यम से सफलता पाए हैं। तो ये एक प्रयास हो सकता है आपको कि कम समय में कैसे आप बेहतर ढंग से वहाँ पे स्कोर उठाएं, क्योंकि जो सबसे बड़ा खंड है कि जीएस फर्स्ट में आपको नंबर उठाना पड़ेगा। वहाँ 170-180 नंबर अगर आप लाते हैं, जीएस पेपर 2 में थोड़ा नंबर अभी देखा जाए तो 130 से 150 अच्छा अंक माना जाएगा। तो वहाँ पर इतना भी उठा लेते हैं तो ठीक ठाक है। और निबंध सेक्शन एक महत्वपूर्ण सेक्शन बनकर उभरा है।
यहाँ पर आपको 170 से लेकर 200 नंबर तक आसानी से आप ला सकते हैं, बशर्ते आपका जो लेखनी है, जो कंटेंट आप लिख रहे हैं, उसमें जो है कि सभी पक्षों को आप समावेशित करने का प्रयास करें। और दूसरी नंबर बात है कि आपकी जो लेखनी होनी चाहिए उसमें अशुद्धियाँ कम होनी चाहिए, और जुड़ाव, मतलब हर पैराग्राफ का एक दूसरे से जुड़ाव भी, इंटरलिंक भी होना ज़रूरी है। और हर एक पक्षों पर, जैसे कि अगर क्वेश्चन का डिमांड है कि सामाजिक पक्ष उसमें लिखा जाए, आर्थिक पक्ष लिखा जाए, ऐतिहासिक बैकग्राउंड को भी शुरू में दिखाया जाए, तो हर एक कंटेंट उसमें होने चाहिए। और साथ में कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपको कहीं ना कहीं जो कॉपी जांच रहा हो, परीक्षक हो, उसको अपनी ओर आकर्षित करे। इसके लिए कोटेशन का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, तो इसमें आप लाभ की अवस्था में रहेंगे। निश्चित रूप से आप लोग को बेहतर करना है, तभी आप वहाँ मुख्य परीक्षा में सफल हो पाएंगे। हालांकि मेरा ये अभी भी मानना है कि 70वीं विवादित पीटी परीक्षा रद्द होकर पुनः परीक्षा अगर लिया जाए तो ये बेहतर होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग मानसिक रूप से पीड़ित हैं, परेशान हैं, लगातार हमारे पास कॉल आते रहते हैं। और लेकिन बहुत कुछ लोग ऐसे भी हैं कि आंदोलन इतना लंबा जो खींचा है, जिसके कारण लगातार फ़ोन आते रहता है कि सर आप टेस्ट सीरीज क्यों नहीं शुरू कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सिलेक्टेड हैं, वो भी चाहते हैं कि टेस्ट सीरीज शुरू हो। तो ऐसे में मेरा यह प्रयास है कि आपको जो है इसके संदर्भ में जल्द ही आपको सूचना हम दे देंगे, टेस्ट सीरीज के संदर्भ में, कि कैसे आपको जो है कि काम करना है, कैसे बेहतर आप स्कोर कर सकते हैं। मेरी सलाह होगी कि जिन लोगों का जो लोग ऐसे लोग हैं जो इंटरव्यू दे के फेल हो रहे हैं, ये सभी कोचिंग संस्थान से जो है कि आपको क्लास लेने की कोई विशेष आवश्यकता है नहीं। और जो फ्रेशर भी हैं, वो जो है कि आपको जो है कि निश्चित रूप से अगर आपको सिलेबस का आइडिया है, सबसे पहले तो आप प्रीवियस ईयर को आधार बनाइए ना। प्रीवियस ईयर 4-5 ईयर के क्वेश्चन को देखें, उसके आपको घटना चक्र वगैरह से आप फॉलो कर सकते हैं। उसमें क्वेश्चन आंसर राइटिंग भी कमोबेश बेहतर ही रहता है। और आपको कोई कोचिंग संस्थान अगर मॉडल उत्तर दे रही है तो उसमें बहुत ज़्यादा क्रिएटिव लेखन शैली भी, बहुत कम लोग ही उसमें होते हैं जो कि गुणवत्तापूर्ण ढंग से आपको जो है कि कंटेंट को डालें या फिर लिखें। कमोबेश जो है कि आपको घटना चक्र में भी वो चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, कंटेंट के पीछे भागना नहीं है। कंटेंट आपके पास अभी के डेट में हर एक बुक में मौजूद है, जो स्तरीय बुक है। और जो बुक लोग प्रसिद्धि पाई हुई है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा कि 30,000 का कोर्स, 35,000 का कोर्स जो लोग दे सकते हैं उनके लिए बात अलग है, लेकिन जिनके पास नहीं है, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो आप जो है कि बिना क्लास किए हुए भी टेस्ट सीरीज में आप अगर सुधार कर लेते हैं तो आपको सफलता आसानी से मिल सकती है। और जहाँ तक बात है कि अगर आप बेहतर स्कोर मतलब DI जिनका कमज़ोर है, उनको DI पे काम करना पड़ेगा, तभी बेहतर स्कोर आ पाएगा। और बाद की प्रक्रिया है इंटरव्यू। आपको अभी मेंस पे ही काम बेहतर ढंग से कर लेना है। बाकी इंटरव्यू में तो हम लोग बेहतर ढंग से काम कराते ही हैं और लगातार बेहतर रिजल्ट रहा है। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको विशेष तौर पर इसको लेकर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। प्रीवियस ईयर को आधार बनाइए और उसके साथ आप जो है कि तैयारी को नया दिशा दे सकते हैं। लेकिन 2 दिन जो है आपके लिए और सभी के लिए महत्वपूर्ण है, तो इसको देखते हुए जो है कि अभी शुरुआत भी करेंगे तो लगभग जो टेस्ट होगा 1-8 सप्ताह के गैप के बाद ही होगा। तो अभी जो है आप लोग जो है कि पढ़ाई पे भी ध्यान दें और साथ में आंदोलन जो है उसमें भी आपको भूमिका निभानी है। परेशान नहीं होना है। निश्चित रूप से जो आपका समय है वो काफ़ी कीमती समय है और ऐसे में आप जो है कि आंदोलन में भी शामिल हो रहे हैं, अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। निश्चित रूप से आप संगठन में भी अगर जाइएगा तो ये जो आपका अनुभव है ना, वो काम ही देगा। इसको लेकर परेशान नहीं होना है कि कैसी अवस्था में मैं चला गया,
के जो है कि आयोग की गलत नीतियों का मैं शिकार हुआ, ये सब लोग सोच रहे हैं। डिप्रेशन में भी बहुत सारे लोग चले गए हैं। तो मेरा एक ही बात कहना है कि आप अपने जीवन में जो भी अनुभव प्राप्त करते हैं, कमोबेश आपको जीवन प्रयत्न, ये चीज़ें जो होती है आपके साथ चलती है, आपका अनुभव जो आप चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं वो हमेशा आपको परिपक्व बनाती है। इसलिए परेशान नहीं होना है। और जो घटनाक्रम हुआ इतने दिन का, और जो आगे भी अधिकार की लड़ाई आप लोग लड़ेंगे, निश्चित रूप से आगे आने वाले दिन के लिए यह कहीं ना कहीं एक मील का पत्थर साबित होगा। जो आप लोगों ने संघर्ष किया है वह जो है कि पूरे बिहार के भविष्य के निर्माण में उपयोगी साबित होगा, ऐसी हमारी अपेक्षा है। और मुझे लगता है कि आप लोगों ने जो किया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण था, ज़रूरी था। और निश्चित रूप से आपने सरकार की आंखें भी खोली है। अब सरकार को तय करना है कि अब वह किस तरह की फैसला लेती है। और हालांकि न्यायपालिका में भी आपका मुद्दा है, तो निश्चित रूप से आशा करते हैं कुछ पॉजिटिव ही होगा। निश्चित रूप से अगर इस विवादित परीक्षा को रद्द करके पुनः परीक्षा लिया जाए, क्योंकि जितनी बड़ी सीटें हैं वैसा जो है कि डेडिकेशन लोगों में नहीं दिख रहा है, क्योंकि परेशान है लोग। इतने लंबे समय तक जो चीज़ें हुई और जो घटनाक्रम हुआ उसमें अविश्वास का जो वातावरण बीपीएससी के प्रति बना, ये कहीं ना कहीं छात्रों को झकझोर दिया है। और निश्चित रूप से इसका प्रभाव शैक्षणिक संस्थानों को भी पड़ा है और छात्रों के भविष्य पर तो पड़ा ही है। तो इसलिए मैं एक ही बात कहूँगा, आप लोग जो है धैर्य बनाकर रखें और जो आप लोग संघर्ष कर रहे हैं उसका सकारात्मक परिणाम ही निकलेगा, ऐसी आशा है।